कल क्या कराया था? चालक के प्रतिरोध की जो निर्भरता है वो हमने कल कर ली थी, है ना। इसके बाद जो ग्राफ थे वो भी हमारे हो गए थे। आज स्टार्ट करेंगे अपन, कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंसों के बाद अपना जो टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, सुनना, मैं बोल रहा हूं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि समान पदार्थ के दो तारों में से समान पदार्थ के दो तारों में से एक पतला तथा दूसरा मोटा है, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित बैकग्राउंड में होगी? आवाज आ रही है सर। क्या सर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है इससे। सर बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। अब भी आ रही है क्या? सर अब नहीं आ रही। अब नहीं आ रही। अब नहीं आ रही, चलो। देखो क्वेश्चन है, समान पदार्थ के दो तारों में से एक पतला तथा दूसरा मोटा है, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, क्यों? प्लीज आंसर। दो तार हैं, एक है पतला और दूसरा है मोटा, ठीक है, उनमें विद्युत धारा किसमें आसानी से प्रवाहित होगी बताइए, पतले तार में या मोटे तार में? सब पतले तार में। प्लीज आंसर। सब पतले तार में। क्यों पतले तार में क्यों होगी? क्यों सर? सब पहले तार काय के दोनों कॉपर के। लाइन ही गलत है, मैं कंप्यूटर वाली। एक ही पदार्थ के बने हुए दो चालक तार हैं, कॉपर के मान लीजिए आप, जितना ज्यादा दिमाग लगाता है ना इसमें है ना। मिलता नहीं। यस तो सर। मुझे बताइए कि एक पतला तार है और दूसरा मोटा है, तो किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है? किसी पे नहीं आ रहा आंसर? मोटे में, मोटे तार और ये में। वाला सर आंसर तो होगा उसका कुछ, मोटे तार में क्यों होगी? नहीं पता। देखो अपने पास दो चालक तार हैं, एक तार है अपन का पतला और दूसरा तार है मोटा, तो ये पूछ रहा है कि किसमें विद्युत धारा आसानी से जो है वो प्रवाहित होगी। हम जानते हैं कि जो पतला तार है उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है यानी उसकी जो मोटाई है वो क्या है, कम, ठीक है, क्लियर। जबकि जो मोटा तार है उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है यानी उसकी जो मोटाई है वो क्या है, अधिक है, क्लियर। पतले तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, कम, और मोटे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा। अब इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है, तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के सीधे व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध कम होगा, और साथ के साथ हम एक बात और जानते हैं कि किसी पदार्थ की जो चालकता है उसके प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है वो उसके प्रतिरोध का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। कहने का मतलब यह है कि यदि प्रतिरोध अधिक होगा तो उसकी चालकता क्या होगी, कम, और प्रतिरोध कम होगा तो उसकी चालकता क्या होगी, अधिक होगी। तो मोटे तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो यहाँ पर अधिक है, तो मोटे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक है, तो उस स्थिति में उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम, और जब उसका प्रतिरोध कम होगा तो उस स्थिति में उसकी जो चालकता है वो क्या होगी, अधिक होगी, क्लियर। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया सर। आ गया ना।
क्योंकि यहाँ पर पतले तार का तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है और मोटे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक है। तो जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक है ना, तो मैंने आपको बताया था कि जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, और किसी चालक का प्रतिरोध जितना ज्यादा कम होगा उसमें विद्युत धारा आसानी से क्या होगी, उतनी ज्यादा प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर तो चालकता तो पतले तार में ही होगी ना, क्या चालकता तो पतले तार में ही होगी ना, देख विद्युत धारा प्रभावित होगी ना पतले तार में ही। आप समझ सर मोटे में होगी सर। समझे ही नहीं क्या कहना चाह रहा है। अरे प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होगा तो उस स्थिति में प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक है मोटे तार का, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक है तो प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम है तो इसका मतलब क्या है, विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में बाधा कम उत्पन्न होगी। तो कहने का मतलब सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो पतले तार की तुलना में मोटे तार में जो विद्युत धारा है वो सरलता से प्रवाहित हो जाएगी। आपके पास कॉपी और पेन है? हेलो, यस सर। कॉपी और पेन है क्या यस सबके सर है। पास? हाँ सर, निकाल Yes, लीजिए, है सर। निकाल लीजिए। निकाल ली सर। निकाल लिया सर। क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखना। क्वेश्चन लिखो। बोलो दिए सर। गए पदार्थ के किसी स्मॉल एल लंबाई, दिए गए पदार्थ के किसी स्मॉल एल लंबाई तथा कैपिटल ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। मोटाई 2a है। एक बार दोबारा बोल रहा हूं क्वेश्चन। दिए गए पदार्थ के किसी स्मॉल एल लंबाई तथा कैपिटल ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। ठीक है, तो दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति में लंबाई स्मॉल एल है और मोटाई जो है वो a है, और उसका प्रतिरोध दे रखा है अपन को 4 ओम। तो दूसरी स्थिति में लंबाई को अपन ने क्या कर दिया, आधा, हाफ, और उसकी जो मोटाई है वो पहले की तुलना में क्या कर दी, डबल कर दी। तो इस सेकंड कंडीशन में अपन से तार का प्रतिरोध पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तार का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। तो इस सवाल को हम इस प्रकार करेंगे। प्रथम तार के लिए चालक का प्रतिरोध R बराबर K इंटू L/A होता है ना सूत्र? यस या नो? यस सर। यस सर। R बराबर K इंटू L/A सूत्र होता है ना? ऐसे होता है। हाँ सर। अब लंबाई दे रखी है स्मॉल एल और मोटाई दे रखी है कैपिटल ए पहले वाले तार के लिए, और प्रतिरोध दे रखा है अपन को कितना दे रखा है? 4 ओम। कितना दे रखा है? 4 ओम। तो R की जगह 4 रखेंगे तो 4 बराबर K इंटू L/A, इसको डाल देते हैं समीकरण A। ठीक है, पुनः दूसरे तार के लिए
अब लंबाई कितनी हो जाती है उसकी L/2 है ना, और मोटाई कितनी हो जाती है 2a, डबल हो जाती है। अब तार का प्रतिरोध पूछ रहा है हमसे, वो क्या पूछ रहा है, तार का प्रतिरोध। तो इसको अपन R1 मान लेते हैं प्रथम तार के लिए, इसको अपन R2 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो R2 बराबर क्या होता है K, वही R बराबर K इंटू L बटा A, R बराबर K इंटू L बटा A। तो R2 बराबर K इंटू L का मान क्या रखेंगे अपन L/2, L का मान क्या रखेंगे L/2, और A का मान कितना रखेंगे अपन 2a, A का मान कितना रखेंगे 2a। तो इस स्थिति में इस 2 को कहां पर ले जाएंगे नीचे, तो ये R2 बराबर क्या हो जाएगा अपन का K इंटू L बटे 2 को नीचे ले जाएंगे तो 2 गुना 2 a, तो ये क्या हो जाएगा अपन का KL बटे 4a, KL बटे 4a। इसको अपन R2 बराबर ये जो KL बटा A है, KL बटा A, अब बचा क्या अपन का, क्या बचा 1/4, क्योंकि 4 नीचे है ऊपर कुछ नहीं है तो अपन इसको 1/4 मानेंगे, तो 1/4 इंटू KL बटा A, और R2 बराबर 1/4 इंटू KL बटा A किसके बराबर है, KL बटा A की वैल्यू क्या है 4, कितनी है KL बटे L की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर KL बटा A की जगह क्या रख देंगे 4, तो 1/4 मल्टीप्लाई 4, तो 1 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4, और इसमें जब 4 का भाग लगेगा तो प्रतिरोध कितना आ जाएगा अपन का 1 ओम, कितना आ जाएगा प्रतिरोध 1 ओम। आया समझ में? यस सर। हेलो, यस सर, आगे समझ में। आगे समझ में, चलो सर ये नीचे क्या लिख रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, यहां से मैं दोबारा बता रहा हूँ। हाँ सर, ये अपन का R2 बराबर KL बटा 4a जो आया था ना, ठीक है, तो KL बटा A और ये जो 4 है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/4 के रूप में लिख सकते हैं इसको, तो 1/4 इंटू KL बटा A, और ये KL बटे A की जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पर R1, और R1 का मान कितना है अपन के पास 4, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 गुना 4। अब 1/4 गुना 4 को जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 1, तो उस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। जब लंबाई को अपन कर दें आधी और उसकी मोटाई को कर दें अपन 2 गुनी। ठीक है, आगे समझ में? यस सर। चलो सर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। बोलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, बोल रहा हूं मैं। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 26 ओम है, 26 ओम है, 26 ओम है। यस सर। यदि तार का व्यास 0.3 mm, यदि तार का व्यास 0.3 mm है तो इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? इस ताप पर धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है? पाठ्य पुस्तक में दी गई सारणी का उपयोग करके, पाठ्य पुस्तक में दी गई सारणी का उपयोग करके, पाठ्य पुस्तक में दी गई सारणी का उपयोग करके
तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। कर लिया नोट? सुनील, सर तार के क्या था सर? तार के बाद क्या था? पाठ्य पुस्तक में दी गई सारणी का उपयोग करके तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। तार के पदार्थ की भविष्यवाणी कीजिए। ओके सर। ठीक है, नोट कर लिया क्वेश्चन? अब देखो Yes, sir. सवाल में अपन को दे रखा है तार की लंबाई दे रखी है स्मॉल एल कितनी 1 मीटर दे रखी है। यस सर। उसका Yes, प्रतिरोध sir. दे रखा है अपन को आर का मान 26 ओम दे रखा है। यस सर। तार का व्यास दे रखा है अपन को 0.3 mm। ठीक है, अब इस 0.3 mm को मीटर में चेंज करेंगे हम। किस में चेंज करेंगे? मीटर में। मीटर में। तो 1 मिलीमीटर को जब मीटर में चेंज किया जाता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर के होता है? 10 की घात -3। ठीक है ना? और Yes, अपन sir. को के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का। तो सवाल में अपन को जो दे रखा है उसको नोट करते हैं पहले। तो देखो सवाल में सबसे पहले अपन को तार की लंबाई दे रखी है। तार की लंबाई कितनी दे रखी है? 1 मीटर। 1 मीटर। तार का प्रतिरोध आर कितना दे रखा है? तार का प्रतिरोध कितना दे रखा है? 26 ओम। 20 डिग्री। टेम्परेचर को छोड़िए, तार का प्रतिरोध 26 ओम है। तार का व्यास दे रखा है अपन को। तार का व्यास 0.3 mm। तार का व्यास दे रखा है 0.3 mm। अब इस 0.3 mm को अपन मीटर में चेंज करेंगे। 1 mm बराबर होता है 10 की घात -3। तो 0.3 गुना 10 की घात -3 मीटर। ठीक है? ठीक है सर। अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट को हटाएं तो d बराबर, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 0.3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? -4। अब जब पॉइंट को हटाया तो इधर ही हो जाएंगे अपन के 10 की घात -4। तो 3 गुना 10 की घात -4 मीटर। ठीक है, ये तार का व्यास आ गया अपन का। क्या आ गया? तार का व्यास। अब अपने को क्या निकालनी है? तार का व्यास दे रखा है ये, यस सर। है ना? और साथ के साथ सवाल में कुछ और दे रखा है क्या? नहीं सर। धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यस सर। वैद्युत प्रतिरोधकता यानी के का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, तो धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता, धातु की वैद्युत प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? के बराबर क्या होता है? के बराबर क्या होता है? R L इंटू ए बटे एल। के बराबर क्या होता है? आर इंटू ए बटे एल। अब ये जो ए है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ठीक है, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान तो अपन को दे नहीं रखा है सवाल में, नहीं दे रखा है ना? देखो नहीं सर। ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ए बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकालते हैं अपन, मोटाई निकालते हैं, थिकनेस, तो वो हम इस सूत्र से निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर सूत्र से। अब पाई का मान अपन को पता है। अब ये जो आर है वो क्या है? रेडियस है, यानी त्रिज्या है। अब त्रिज्या, क्योंकि अपन को तो सवाल में व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है? व्यास, है ना? तो अपन को त्रिज्या निकालनी है, तो इसका क्या कर देंगे अपन? आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? आधा। व्यास का क्या कर देंगे? आधा। ठीक है, तो अपन की जो त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी? 3 गुना 10 की घात -4 में जब 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा अपन का? 3/2। 3/2 को जब सॉल्व करेंगे सर 1.5 × 10 की घात 1.5 आ जाएगा अपना। ठीक है, तो 1.5 गुना 10 की घात
माइनस 1.5 गुना 4 10 की घात माइनस 4 मीटर। ठीक है ना। यस तो सर। अब सवाल में अपन करेंगे r इंटू पाई आर स्क्वायर बटे एल। ठीक है, r इंटू ए की जगह क्या रखा अपन ने, पाई आर स्क्वायर बटे एल। या फिर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, k बराबर r इंटू ए बराबर पाई आर स्क्वायर है। अब r क्या होता है, व्यास पाई का डी आधा। स्क्वायर r क्या होता है, व्यास का भैया आधा। बताओ तो r इंटू पाई, व्यास का आधा कर दिया अपन ने डी बाई 2, इसका स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एल। ठीक अपॉन है, एल। यस सर। k बराबर r इंटू पाई, d का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 अब इस 4 को नीचे ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा अपन का, r पाई डी स्क्वायर बटे 4l। ठीक है, यस सर। r पाई डी स्क्वायर बटे 4l हो गया। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे अपन, r का मान कितना है 26, पाई का मान कितना है, सर पाई का मान वीडियो ऑन नहीं कर रखी आप 22 लोगों ने। हेलो 22/7 होता है ना। युवराज, तिलक मंगल, सचिन, राघव, साविया, ये 2-4 ही दो ही लोग दिख रहे हैं बस ओनली। शुरू में आए थे तो चले गए, गायब हो गए। अब देखो r का मान अपन के पास 26 दे रखा है। सर पाई का मान तो 22/4 होता है ना। 22 बटे, देखो अपना r पाई डी स्क्वायर बटे 4l आया। अब इसमें अपन वैल्यू रखेंगे, r का मान कितना है 26, पाई का मान कितना है 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई d का मतलब है अपन का व्यास, और व्यास कितना है अपन का 3 गुना 10 की घात माइनस के 4 आया था, तो 3 गुना 10 की घात माइनस के 4, इसका क्या कर देंगे अपन, वर्ग कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एन कितनी दे रखी है अपन को, 1 मीटर। आवाज आती है बैकग्राउंड में। सर सर ये बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही है सर। सर आवाज आ रही है किसी चीज की। एक बार म्यूट होइए आप। सर साबिया खान के में सारी सर। ये यहाँ से आवाज नहीं आ रही है, अब आ रही है आवाज, किसकी आवाज आ रही है तो अब आ रही है आवाज, अब नहीं आ रही नहीं है आ रही सर आवाज। सड़क तो। अब नहीं आ रही तो वो प्रॉब्लम यहाँ से नहीं आ रही है, वो किसी और की आ रही थी आवाज। हाँ सर। साबिया के यहाँ से आ रही सर। देखो ये वैल्यू अपन ने रख दी यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, जब इसको आगे बढ़ाएंगे अपन, के बराबर 26 गुना 3.14 गुना, अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना, 3 गुना 10 की घात माइनस 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 गुना, अब 10 की घात माइनस 4 का वर्ग, जब घात का स्क्वायर किया जाता है, पावर का स्क्वायर किया जाता है, तो घातों को क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 दूनी के 8, कितने हो गए ये, 4 दूनी के 8, तो ये हो जाएंगे अपन के 9 गुना 10 की घात माइनस के 8 बटे 4 को जब 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसको काट लीजिए आप, ये तो कट गया 2 बार, है ना, 2 से, और ये कट गया अपन का कितनी बार, 13 बार। तो के बराबर 13 गुना 3.14 गुना 9 गुना 10 की घात माइनस के 8 बटे 2 के बराबर, इसको सॉल्व कीजिए। 13 को 3.14 से गुना करो, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें 2 का भाग दो, करना कितना आता है सर सर हाँ, या 2 को 2 14 से काट दो ना सर, हाँ से 14 में काट भाग दिए, दिया 2 का। 3.14 है वो। अच्छा वो 14 नहीं है, वो पाई का मान है 3.14। अच्छा ओके सर। मल्टीप्लाई करो, इनको कितना आता है,
कितना आएगा? सर 20.41 10 की घात -8। कितना? 20.41 10 की घात -8। 20.41। यस सर, इंटू 10 की घात -8। 20.41 तो आ ही नहीं रहा है। सर 13 इंटू 3.14 करा, फिर इसमें 2 का भाग दे दिया। 13 को 9 से गुना करो पहले। 9 तिया के 27 की 7 हासिल की 2, 9 कम 9, 9 और 2 11, 117। ठीक है, अब 117 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 3.14 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए। 4 7 28 की 8 हासिल की 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4 मल्टीप्लाई 7 सर 1 1। सर 734.76 आएगा सर। कितना आएगा? 734.76। इसको तीनों को मल्टीप्लाई करने पर, या फिर 2 का भी भाग सर दिया इसको मैं उसमें, रुको सर। 2 का भी भाग दिया साथ के साथ। सर ये आएगा सर, आपने ये लिखा है ना 26 इंटू 314 इंटू 9, हाँ, इसका आएगा 734.76। 734.76 यस सर, गुना 10 की पावर -8 अपॉन 4। अपॉन 4। यस सर। चलो इस स्टेप को यहाँ से हटा देते हैं। सर 183 आएगा सर, इनको गुना करने पर 183.69। सर 26 गुना 314 3.14 गुना चलो 9 कितना बता रहे थे मल्टीप्लाई अभी आप? करने पर 734.76 34। यस सर। 76 बटे 4 गुना 10 की घात -8, यानी इसको गुना 8। किया, उसमें 4 का भाग दिया, तब अपन का ये आया। ठीक है, यस सर। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन 734.76 बटे 4 को। तो इसको जब आप तो सॉल्व सर करोगे, सॉल्व करने पर आएगा 183.69। कितना आएगा? गुना 183.69 183.69 गुना 10 की घात -8। या तो इसको 8। आप ऐसे ही रहने दीजिए, या फिर यदि यहाँ पर आप पॉइंट लगाते हो इस जगह पर, यहाँ पर 1.83 अगर इसको लिखते हो, 1.83 यस सर। यदि इसको लिखते हो, तो आपको 10 की घात माइनस कितना लिखना पड़ेगा? 10 की घात माइनस सर इसमें 183.69 गुना 10 की घात -8 है। इसको 1.8 सर 10 की घात -10 हो जाएंगी। 10 की घात सर 10 हो -6 जाएंगी सर। 10 की घात 6 क्यों -10 सर? होंगे। सर हाँ सर आवाजें आ रही हैं पता नहीं कहाँ से। सर समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। आवाज आ रही है? हाँ सर पता नहीं किसके यहाँ से आ रही है। आवाज यहाँ से तो आ नहीं रही है, कहीं आपके यहाँ से तो कोई बच्चा डिस्टर्बेंस आ नहीं रही है। है। तो यहाँ तो कोई आसपास बच्चा है भी नहीं है सर सर देवांशी ये को इनकी माइक में से आ रही है। क्या? सर सचिन कर रहा है, सर सचिन कर रहा है। सही करो एक्चुअली मैं तो सर को सवाल बता रहा हूँ, मेरे माइक में से कहाँ से आएगी? अरे सर छोड़ो कहीं ना कहीं से आ आप, रही है आवाज। सर पता नहीं मेरे पर आ माइक रही में है से नहीं बहुत आ रही। तेज। आपके आसपास देखो कोई आवाज तो नहीं कर रहा है। यहाँ तो केवल सर बोल रहे हैं पीछे से, बस और कुछ नहीं है, इतना डिस्टर्बेंस नहीं है। सर अपनी आ रही सर, बेसी लग रही है, आप कराओ सर सवाल। देखो के का मान अपन का आया 183.69 गुना 10 की घात -8। ठीक है, या तो आप इसको 1.83 के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, यदि नहीं करते हो तो इतना भी आपका सही है कि के बराबर 183.69 गुना 10 की घात -8। चलो बताओ मात्रा कितना आएगा इसका? मात्रा क्या ओम लिखेंगे? इंटू मीटर। ओम ओम इंटू इंटू मीटर। मीटर। वेरी गुड, तो इसका मात्रक आ जाएगा अपन का ओम इंटू मीटर। ये अपन का क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और नोट कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करो फटाफट। बोलो सर। सर पहले इसको तालन दो। अरे ये तो आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, इसको नोट मत कीजिए, ओके सर। पीडीएफ भेज दी जाएगी आपको, है ना। क्वेश्चन नोट करो एक अगला फटाफट। बोलो सर। जब कोई विद्युत हीटर, जल्दी करो वो वीडियो खत्म होने वाली है, 40 मिनट होने वाले हैं, रुको सर रुको 2 मिनट बच रहे हैं ओनली।
जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से, ये ऐश्वर्या, सचिन, तिलक, युवराज, साविया, ये कहाँ डिसअपियर हो गए बार बार। सर जब कोई विद्युत हीटर जब कोई विद्युत हीटर स्रोत से स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा? उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा? कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक, जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। इस सवाल को आप सॉल्व करना और कल मुझे बताना इसका आंसर। सर टर्मिनल के बीच विभवांतर की बात क्या है? 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा? उस समय विद्युत हीटर कितनी धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए? अब आई का मान 4 एम्पियर है और बी का मान 60 वोल्ट है, ठीक है। तो जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए तो कितनी विद्युत धारा लेगा? तो आई बराबर बी बटा आर, आई बराबर बी बटा आर। तो आपको आर का मान निकालना है पहले, फिर आई बराबर बी बटे आर में रखना है, ठीक है। कल बताना है इसका आंसर। इसके बाद एसएस की क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी, टाइम आउट हो गया। सर इसी से कर लो एसएस की क्लास। खत्म कर ले याद, तो ये करनी बस तेरे पास याद करने का साधन होना चाहिए तेरे मन में, तो खत्म कर यार।